हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग 22 फरवरी 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। यदि आप इससे पहले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? सही आंसर है रुद्र वीणा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही क्योंकि इसी समय 1962 ईस्वी में चीन से युद्ध और 1965 ईस्वी में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? सही आंसर है भाग 1। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों की मंजूरी दी गई है और 9 नवंबर 2023 तक डैश घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सही आंसर है 14,906 घरों का। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम क्या है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? तो इसका सही आंसर है कमल मेंघ राजसानी। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है? सही आंसर है 7 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। सही आंसर है 100 दिनों का। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी? सपक टकरा और मलखम। तो सही आंसर है दोनों खेल खेली गई थी राष्ट्रीय खेल में। अगला क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? सही आंसर है कालिदास के द्वारा। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था। सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से। किस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास टू संविदात्मक विवाद योजना शुरू की है? सही आंसर है व्यय विभाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? सही आंसर है M1। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? सही आंसर है पंजाब राज्य का। अगला क्वेश्चन है, PR श्रीजेश एक डैश है? PR श्रीजेश एक हॉकी खिलाड़ी हैं। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? सही आंसर है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धा शामिल होती है? सही आंसर है 7। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के डैश कुचिपुड़ी गांव नामक गांव में हुई है? आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई है। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे।
पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो रहीम का सही वर्तनी होता है रहीम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही अर्थ है। बच्चों से लेकर युवतियों तक को उस विषय का प्रारंभिक डैश ज्ञान देना आवश्यक है। सही आंसर है अंतिम। प्रारंभिक का विलोम शब्द होता है अंतिम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। सहज पके सो मीठा होए। सही आंसर है, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प अशुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। उसे तो स्वदेश ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत में डैश विभिन्न प्रकार के लोग हैं। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। कई दिनों के बाद आज धूप आई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हम खाने में हमेशा अम्लिका डैश का उपयोग करते हैं। तद्भव रूप होता है अम्लिका का इमली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पापड़ बेलना। सही आंसर है, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। सही आंसर है अच्छा सदुपयोग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। तो बेगम का विलोम शब्द होता है बादशाह। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान उसे घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यही डैश ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दूसरों के दोष को खोजने वाला उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। जो इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। सही आंसर है भिड़ेगा जो ही। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधू मंडप में बैठ गए हैं। तद्भव रूप होता है वधू का दुल्हन। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इस डैश से लोग दिवाली मनाते हैं। इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं। मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डैश हुआ था। राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ था। आगे, और डैश में दीप जलाए गए हैं। और घर घर में दीप जलाए गए हैं। आगे, उनका डैश राज्याभिषेक हुआ और घर घर
लोग घर घर में दीप जलाते हैं। उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर दीप जलाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो इसे देख के ज़रूर जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।